हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन लाइन में। साथियों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कक्षा 8 के लिए गणित का जो पेपर है उसके बारे में। तो साथियों, इससे पहले हमने आज हिंदी का पेपर है वो भी अपलोड कर दिया है। आपने नहीं देखा तो आप जाके देखिए। और बाकी उस आई बटन जो ऊपर दिया गया है, ठीक है, यहाँ पे आई बटन आपको दिख रहा होगा, उसमें आपको क्लिक करना है, वहाँ पर भी उसको आप देख सकते हैं क्लिक करके। तो साथियों, यहाँ पे हम बात करेंगे आपका वार्षिक परीक्षा बोर्ड एग्ज़ाम 2021-22 जो लगने वाले हैं उनके लिए गणित के पेपर के बारे में। और ये पेपर दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपको एक एक क्वेश्चन को अच्छे से समझना है, ठीक है, और बाकी इनको तैयार करना है, इनको पढ़ लेना है ताकि एग्ज़ाम में आते हैं तो आपको एक भी पर्सन गलत नहीं होगा। और जो पेपर मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ ये उसका 4th पार्ट है, ठीक है। कौन सा पार्ट है? 4th पार्ट है। चलिए अपन यहाँ पे स्टार्ट कर लेते हैं। और सबसे पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है, संख्या आपको दी गई है -7/19 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा। तो साथियों 100% पहला क्वेश्चन जो आपका रहने वाला है वो ऐसा ही रहेगा। कोई भी संख्या आपको दे देंगे और उसका आपको योज्य प्रतिलोम पूछेंगे, ठीक है। तो पहला ही क्वेश्चन साथियों अगर आपका सही होता है तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा बढ़ जाएगा। तो मेरी ये मानना है कि आप सबसे पहले उन क्वेश्चनों को अटेम्प्ट करें जो आपके आते हैं, क्योंकि मान लीजिए कि आपको जो आते हैं आपको कर रहे हैं आप और वो सही हो रहे हैं तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और जो आपको नहीं आ रहे थे वो भी आपको याद आ जाएंगे और आप उनको भी बेहतर तरीके से कर सकते हैं। ये एग्ज़ाम में पेपर सोल्व करने का एक फॉर्मेट है। चलिए अगला क्वेश्चन बताता हूँ मैं आपको। ये आपको दिया गया है साथियों, यहाँ पे 7x - 9 = 16 समीकरण का आपको हल देखना है। तो चलिए अपन हल देख लेते हैं कैसे होगा। तो यहाँ पे लिखा है 7x = 16। अब ये माइनस का 9 मैंने इधर प्लस का कर दिया, ठीक है। तो ये 7x इधर का है ही। अब 16 में आपको 9 जोड़ने हैं। 16 में 10 जोड़ेंगे तो 26 होते हैं, और 9 जोड़ेंगे तो कितने होते हैं? 25। तो x का मान क्या आ गया? यहाँ पे अगर मैं 7 को उठा दूँ तो 25/7 आ जाएगा x का मान। तो यहाँ पे किस में लिख रहा है ये देखिए, बी वाले में ऑप्शन में आ गया। तो इस तरह से आपको हल करना है। आगे देखिए। और साथियों, आपने चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथियों आपके लिए लगातार मेहनत कर रहा हूँ, इतना तो बनता है। बाकी अपने दोस्तों को ज़रूर सेंड करें, ठीक है, ताकि आपके फ्रेंड भी देखें और वो भी वीडियो से लाभ ले, और एग्ज़ाम में आपके जो भी पर्सन आने वाले हैं उनको आप एकदम करेक्ट करें और एग्ज़ाम में आप टॉप करें। मैं चाहता हूँ प्रत्येक विद्यार्थी जो मेरे द्वारा पढ़ रहा है यूट्यूब पे एजुकेशन लाइन टीम अशोक सर के माध्यम से, वो बहुत ही अच्छे अंकों से पास हो। यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ, परिमेय संख्या किसके लिए समवर्त गुणधर्म का पालन नहीं करती है? समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं होती है। तो दोस्तों मान लीजिए कि ये आपका समांतर चतुर्भुज है एक, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ तो सम्मुख भुजाएं, मान लीजिए ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा, इसके सामने वाली ये हो गई, इसके सामने वाली ये हो गई। तो आमने सामने की जो सम्मुख भुजाएं हैं वो होती है किस अनुपात में होती है? वो 2:3 में होती है, 3:6 में होती है, बराबर में होती है। कौन से अनुपात में होती है? आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो आप पढ़ लीजिए दोस्तों, समांतर चतुर्भुज का चैप्टर। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, एक बार रिवीज कर लीजिए, बाकी पेपर के हिसाब से आप पढ़ते ही जाइए। चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो लेकिन सभी कोण बराबर नहीं हो, वह चतुर्भुज कैसा है? मतलब ऐसा चतुर्भुज हो जिसकी चारों भुजाएं तो बराबर हो लेकिन सभी कोण बराबर नहीं हो, वो क्या कहलाता है? ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा आपका? देखिए वर्ग। वर्ग में चारों भुजाएं समान होती हैं, ठीक है, और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। 9 9 9 और 9, तो 9 चौक 36, 360 डिग्री, लेकिन प्रत्येक बराबर होता है। और कह रहा है कि सभी कोण बराबर नहीं हैं। आयत में तो साथियों आमने सामने के होते हैं। पहली बात तो भुजाएं सारी बराबर होती नहीं, तो ये तो वैसे ही कट गया, तो 2 तो कट गए। तीसरा देखिए, समांतर चतुर्भुज और समचतुर्भुज, ठीक है। तो यहाँ पे समांतर चतुर्भुज है और समचतुर्भुज, 2 आपके ऑप्शन बच गए। इनको आपको अच्छे से देख लेना है भाई साहब। आगे देखिए, एक सिक्का उछालने पर चित्त, यहाँ पे चित्र नहीं है, ये है आपका चित्त। आप बोलते हैं ना चित्त और पुट, तो चित्त आने की प्रायिकता बताइए। अब एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं, चित्त एक ही आ सकता है, तो बस हो गया 1/2। ये कहाँ पर आंसर? ये वाला। आगे देखिए, निम्नलिखित में किस वर्ग संख्या के इकाई का अंक 6 आता है? मतलब वर्ग करे तो इकाई का अंक क्या आना चाहिए? 6। 2 का किया तो 4 आया, इसका 16 आया, इसका 9 आया, इसका 25 आया, तो किस में आ गया? 4 में आ गया भाई साहब इकाई का अंक। तो आपका आंसर हो गया। तो साथियों आप लगातार पढ़ते रहिए साथियों, मैं बार बार आपको कह रहा हूँ। और हाँ, अपने दोस्त जो सो रहे हैं अभी उनको ज़रूर जगाइए यार, ज़रूर जगाओ, वरना तो वो फेल हो जाएंगे। आपकी भी जिम्मेदारी बनती है, आप उनके फ्रेंड हो, आप उसके साथ रहते हो, तो ज़रूर जगाइए उनको।
बताइए कि वीडियो चल रहे हैं और एकदम जो पेपर में आने वाले क्वेश्चन हैं उन्हीं के वीडियो चल रहे हैं, तो एकदम इनको तो पढ़ लो कम से कम। आगे देखिए 3 अंकों की सबसे बड़ी घन संख्या क्या होगी। अब घन संख्या है वो कौन सी होगी, 3 अंकों की सबसे बड़ी घन संख्या। ठीक है, तो घन का मतलब क्या होता है, क्यूब, मतलब 3 का स्क्वायर किया आपने 3 बार, तो 3 गुणा 3 गुणा 3, ऐसे घन का मतलब होता है 3 बार गुणा करना। अब यहाँ पे कौन सी संख्या है, देखिए ये वाली संख्या दी गई है, सबसे बड़ी संख्या होती है 3 अंकों की, तो ये किसका घन है, पहली बात तो ये है। ठीक है, ये आपको देखना है, ये भी दी गई है, ये भी, ये भी, ये भी। आगे देखिए यहाँ पे 100 तो हो ही नहीं सकता क्योंकि 10 का है। आगे देखिए यहाँ पे एक दुकानदार रुपये 2400 की वस्तु खरीदता है और रुपये 2440 रुपये में बेच देता है। दुकानदार को कितना लाभ प्राप्त होता है, तो ये आपको बताना है कि उसको लाभ कितना होगा। अब आप ऑब्वियसली देख सकते हैं, देखो 2400 में ख़रीदा, 2600 में बेचा, मतलब लाभ तो हुआ ना, कितने का हो गया, तो 2400 और 60, तो 60 रुपये का लाभ हो गया यहाँ पे। तो दुकानदार को कितना लाभ हुआ यही तो पूछा गया है। ठीक है, तो 60 रुपये का लाभ हो रहा है सीधा सीधा अगर बात की जाए। यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन है, परसेंटेज पूछे तो परसेंटेज भी आप निकाल सकते हैं। संख्या 71 की वर्ग संख्या आपको ज्ञात करनी है। अब देखिए वर्ग संख्या आपको ज्ञात करनी है 71 की, तो अगर नहीं आ रहा आपको कुछ भी तरीका तो सीधा सा बात है भाई साहब, 71 को 71 से गुणा कर दीजिए। 1 को 1 से गुणा किया 1, 7 से किया 7, गुणा आ गया यहाँ पे। ठीक है, 7 को किया 7 और 7 को किया 49, तो क्या आ गया 1, 7 7 14 का 4 हासिल की 1, 0 हासिल की 1, तो मतलब 5041। 5041 किस में भाई साहब, बी नंबर में आ रहा है, तो ये आपका सही आंसर हो गया। अगर देखिए संख्या 3 की पावर -2 का मान क्या होगा। अब यहाँ पे देखिए पावर -2 आपको दिया गया है। ठीक है, तो पावर 2, पहली बात तो 3 गुणा 3 हो गया ये। ठीक है, 3 3 कितना हो गया 9। अब यहाँ पे माइनस की पावर दी गई है। ठीक है, तो उस हिसाब से आपको देखना ही है। कुछ क्वेश्चन दोस्तों मैं यहाँ पे इसीलिए छोड़ रहा हूँ कि आप पढ़ें। ठीक है, क्योंकि मान लीजिए कि यहाँ पे प्लस आ गया पावर, तो फिर क्या कर लोगे आप। मैंने तो बता दिया आपको माइनस का, लेकिन एग्जामिनर ने थोड़ा सा चेंज कर दिया तो फिर दिक्कत हो सकती है। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ प्रश्नों को आप पढ़े, सेम होगा, मैं कह रहा हूँ बिल्कुल सेम होगा, लेकिन कई बार यहाँ पे अंक बदल दिए गए तो फिर ये तो इतना सा तो आपको देखना ही होगा ना। आगे देखिए यहाँ पे किसी निर्देशांक तल में किसी बिंदु की x अक्ष से लंबवत दूरी को कहते हैं, तो इसको निर्देशांक बोलते हैं अपन। ठीक है, कितने निर्देशांक है, चतुर्थांश बोलते हैं इनको। देखिए पहला चतुर्थांश, दूसरा, तीसरा, चौथा। एक पासे में कितने फलक होते हैं, तो ये तो आप जानते हैं 6 फलक होते हैं। गुणनखंड आपको दिया गया है x² - 2xy + y² का मान क्या होगा, तो इसका होगा साथियों, ये प्लस आ रहा है यहाँ पे, तो x माइनस है यहाँ पे भाई साहब, x - y का होल स्क्वायर। ये कहाँ पे है, x - y का होल स्क्वायर। देखिए अपन इसको हल कर लेते हैं, एक बार देख लेते हैं ये आ रहा है क्या। इसको हल किया x² आ गया। ठीक है, और माइनस का 2xy आ गया और प्लस का y² आ गया, ये यहाँ पे लिखा गया है। तो कौन सा आंसर हो गया आपका, ऑप्शन नंबर सी हो गया। ठीक है, गुणनखंड को ऐसे ही हल करते हैं। एक अद्वितीय चतुर्भुज प्राप्त करने के लिए कुल मापों की आवश्यकता कितनी होगी। यहाँ पे देखिए आपके क्या आ जाते हैं, रिक्त स्थान आते हैं आपके। 2 परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा क्या होता है। समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को क्या करते हैं, तो काटेंगे इन्हें यार। ये मान लीजिए आप समुद्र चतुर्भुज है, तो इसका विकर्ण और इसका विकर्ण आपस में काट लिए यहाँ पे। आगे देखिए यहाँ पे 729 का वर्गमूल आपको क्या होगा, ये याद करना है। तो ये काफ़ी बार पूछा जा चुका है 729 वाला। ठीक है, तो ये कितना होता है एक बार अपन देख लेते हैं। तो 49 और 9, 9 9 81, ये नहीं होगा। तो देखिए 11 को, देखिए 11 तो होगा ही नहीं यहाँ पे, 13 का होगा। ठीक है, तो देखिए 13 गुणा 13, 13 3 39 का 9 हासिल की 3, 13 एकम 13। ठीक है, 13 और 3, 13 का नहीं होगा यार, वर्गमूल पूछा है यहाँ पे, मूल संख्या पूछी गई ना, तो 13 की मूल संख्या क्या होगी, और भी ज़्यादा होगी, 27 देखते हैं अपन अब। ठीक है, तो 7 7 49 का 9 हासिल की 4 आ गया। एक बार ऊपर करता हूँ इसको, यार जगह नहीं है यहाँ पे। देखिए 27 27 27, 7 7 49 का 9 हासिल की आ गई यहाँ पे 4, और 7 दूनी 14 और 4, 14 4 कितने होते हैं 18, ये लिख लिया आपने, गुणा 7 दूनी 14 का 4 हासिल की 1, 2 दूनी 4 1 5, तो बिल्कुल ये बन गया 9, 8 4 बड़ा का 2 हासिल की 1, 5 और 2 7, 729। ठीक है, तो कितना आ गया यहाँ पे 27। ठीक है, अब ये मैंने आइडिया कैसे लगाया, तो ये आइडिया आप भी लगा सकते हैं। देखो लास्ट का अंक क्या है, 9 है, तो आपको ऐसी संख्याएं चूज करनी है कि वो जब गुणा करे, जैसे कि मैंने लगाया था, कितना लगाया था 27 लगाया था,
2727। तो 7 को 7 से गुणा किया तब जाके क्या आया, गुणनचास आया, 9 आया मतलब। तो यहाँ पे 9 है, तो ऐसी संख्याएं आप चूज़ करें, ठीक है। ये एक आइडिया होता है देखने का। आयत एक क्या है, चतुर्भुज। कौन सा चतुर्भुज है ये, किसी संख्या का 4 गुना होना उस संख्या में क्या वृद्धि कर रहा है, तो 4 गुना हो रहा है तो उसमें क्या वृद्धि कर रहा है, कितने % की वृद्धि हो रही है। दो पूर्ण संख्याओं का अंतर 66 है, यदि उनमें से 2/5 का अनुपात है तो वे संख्याएं आपको ज्ञात करना है। तो मान लीजिए कि 2/5 में वो संख्याएं हैं 2x और 5x, माइनस इनका अंतर क्या है, 66 है। ये 66/1 लिख सकते हैं, बराबर 0, कैसे भी लिख सकते हैं आप। निम्नलिखित आकृतियों में x की कोण की माप आपको ज्ञात करना है। एक थैले में 4 लाल गेंदें हैं, 2 पीली गेंदें हैं। थैले के अंदर से बिना देखे एक गेंद निकाली जाती है। एक लाल गेंद प्राप्त होने की प्रायिकता ज्ञात करें। अब देखिए यहाँ पे एक गेंद लाल आ नहीं सकती है। अब यहाँ पे देखिए कितनी गेंदें हैं, 4 तो कौन सी है, लाल वाली, ठीक है, और 2 किसकी है, पीली वाली। टोटल गेंदें कितनी हो गई, 6। अब 6 में से क्या कह रहा है ये, कितनी बिना देखे एक गेंद निकाली जाती है और एक लाल गेंद आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अब लाल गेंद एक ही आए भाई साहब निकालने पे, ठीक है। तो 6 में से कितनी कंडीशन बनेगी यहाँ पे देखिए, ठीक है। तो 2 तो पीली है और 4 लाल है, तो 3 कंडीशन बनेगी यहाँ पे, क्योंकि 2 बार लाल पीली आ सकती है और 3rd बार एक आ सकती है। तो 3 कंडीशन बन गई यहाँ पे, ठीक है। तो 3 एकम 3, 3 दूना 6, ये भी आपका हो सकता है। आगे देखिए यहाँ पे संख्या आपको दी गई है, 12 और 13 के वर्ग के बीच में कितनी संख्याएँ हैं। आगे देखिए परिक्षेप्त प्लासेंट का एक घनाभ बनाता है जिसकी भुजाएं आपको दी गई है, और इसको आपको देख लेना है। सोहन ने एक पुराना रेफ्रिजरेटर 2500 रुपये में ख़रीदा। उसने रुपये 500 उसकी मरम्मत पर खर्च किए और 3300 रुपये में बेच दिया। मतलब उसने मरम्मत पे खर्च किया ना, तो 3000 रुपये पड़ गए उसके, लेकिन उसने 300 रुपये एक्स्ट्रा में बेच दिया 3300 रुपये में, ठीक है। तो उसका लाभ प्रतिशत हानि आपको ज्ञात करना है। तो क्रय मूल्य उसका क्या बन गया, 3000, ठीक है। तो क्रय मूल्य, ठीक है, बटा विक्रय मूल्य, और आपका लाभ, आपको लाभ परसेंट निकालना है। तो लाभ परसेंट आपको निकालना होता है, लाभ परसेंट उसका फॉर्मूला क्या होता है, क्रय मूल्य गुणा विक्रय मूल्य इंटू 100, वो आपको देख लेना है। यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया गया है, ये लंबाई चौड़ाई वाला आयत वगैरह ये आपको देखना है। m का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए 5 की पावर m भाग 5 की पावर -3 बराबर 5 की पावर -5 है। तो ये क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आधार समान है तो घातें भी क्या होंगी, एक देखिए माइनस है और इधर फिर m क्या होगी यहाँ पे, अगर वहाँ पे घातें जुड़ जाती है वैसे तो जुड़ेगी, तो यहाँ पे कब आएगा, जब 8 होगा, ठीक है, माइनस का 8 होगा तब ये क्या हो जाएंगे, नहीं यार माइनस का 8 क्यों होगा, 2 होगा माइनस का, तब जाके 5 का बनेगा। आगे देखिए निम्न कथनों में से कौन सा सत्य कथन है वो आपको बताना है, ये आपको देख लेने हैं, ठीक है। आगे मैं बात कर, ये आपका कौन सा हो गया, खंड हो गया। यहाँ पे 40 नंबर का क्वेश्चन देखिए, मान आपको ज्ञात करना है इनके, तो आप कर ही लेंगे ना, कैसे करेंगे, इनको बस आपको हॉल करता जाना है। 2 दूनी 4, 1 5/2 प्लस है। अब यहाँ पे देखिए माइनस लग रहा है, अंदर ब्रैकेट के अंदर बात की जाए तो ये माइनस कहाँ आएगा, बाहर आएगा। तो ये जो प्लस अभी मैंने लिखा ये किसका बन जाएगा, आपका माइनस का बन जाएगा। तो यहाँ पे आपको माइनस का बनाना है। 3 दूनी 6 और 1 7/2, फिर माइनस है तो माइनस 3 दूनी 6 और 1 7/2, फिर प्लस है 9 दूनी 18 और 1 19/2। अब ये आपको कर लेना है। अब लघुत्तम तो आपका सबका 2 आ गया, और ऊपर देखिए 5 -7 -7 प्लस 19। अब यहाँ पे देखिए माइनस का 7 और माइनस का 7 है तो माइनस का 14 हो गया ये, ठीक है, और 19 प्लस का है और ये भी प्लस का है, तो 19 और 5 कितना हो गया, 24, ठीक है। तो एक बार मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे, माइनस का 14 प्लस 24/2 ये आ गया, ठीक है। अब माइनस का 14 24 में से कम हो जाएगा क्योंकि ये माइनस का है ये प्लस का है, तो कितना बच गया, 14/2, तो कितना आ गया, 7 आपका आंसर आ गया। आगे देखिए आकृति आपको दी गई है समांतर चतुर्भुज x का y, वो आपको ज्ञात करना है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे पाइथागोरस ट्रिक के द्वारा आपको संख्याएं ज्ञात करनी है, ठीक है, 12 है वो। सरल कीजिए, इसको आपको सरल करना है, तो सरल तो आपको गुणा भाग जो भी है वो करना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन है 44 ब्रैकेट में x की पावर 4 -5x³ -24x² को इससे भाग देना है। ABC में आपको ये मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो ये क्या आएंगे यहाँ पे, ये आपको रख के देखना है, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं अपन। 20 नंबर का क्वेश्चन है, हरी और हेरी की वर्तमान आयु का अनुपात यहाँ पे 5:7 है। अब से 4 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात ये हो जाता है। तो वर्तमान में देखिए इनकी आयु क्या है, 5/7 है, यानी 5x और 7x है। अब 4 वर्ष बाद तो ये इसमें भी 4 जुड़ेंगे, इसमें भी 4 जुड़ेंगे,
और ये कितना बन रहा है 3/4 बन गया। ठीक है, अब ये समीकरण बन गया, इसको हल करना है। इसको 30 से गुणा कर लो, इसके उससे वज्र गुणा जो आप करते हैं। ठीक है, तो इसको गुणा किया 4×5 20, इसको मैंने लिख दिया 20, और 416 इसको लिख दिया मैंने 16, और ये कितना हो गया 7 या 21। ठीक है, एक बार वापस से करना पड़ेगा यार। 5x/7x +4 बराबर 3/4। ठीक है, तो ये हो गया 5 चौक 20x + 16, और ये कितना हो गया बराबर में उधर जाएगा। तो ये कितनी संख्या आ गई, अब इसके नीचे रख लो, आप कोई दिक्कत नहीं, आप काट सकते हैं, या बराबर में रख लो। बराबर में रखा आपने तो 3 7 21x और +12 ये आ गया ना। अब यहाँ पे 20x है और एक है 21x, तो 21x को मैं अगर इधर लाऊंगा एक साइड में तो ये माइनस का हो जाएगा, तो 20x में से गया तो 1x बच गया। ठीक है, बराबर में ये इधर 12 है, ये इधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो 4 बच जाएगा आपका 16। ठीक है, -4, तो ये आपका आंसर आ गया, यानी कि 4 आ गया ना माइनस का, x का मान आ गया। अब x को मान आ गया तो उनको आपको गुणा कर देना है। ठीक है, जो अपन ने रखा ना यहाँ पे 5x/7x। ठीक है, तो x का मान इनको गुणा कर देना है। आगे देखिए 2 अथवा में दिया गया है, ये भी आप कर सकते हैं। 21 वाला देखिए, एक स्कूटर रुपये 42,000 में खरीदा गया, 18% वार्षिक दर से इसके मूल्य का अवमूल्यन हो गया। 1 वर्ष के बाद मूल्य स्कूटर का मूल्य है वो आपको याद करना है। यहाँ पे देखिए अथवा में एक और दिया गया है, दोनों में से आप कोई सा भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए पाई चार्ट आपका आ सकता है साथियों, पाई चार्ट लगभग पूछा जाता है एग्ज़ाम में, तो पाई चार्ट वाला क्वेश्चन आप अच्छे से समझे, इसको एक बार कर लीजिए। और ये देख लीजिए यहाँ पे, ये तो उर्दू आ गया भाई साहब। तो ये पूरा पेपर यहाँ पे हो जाता है। 23 नंबर का क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिल जाता है। ये देखिए आपको तिरछे खंड आपको दिया गया है, ये देखना है आपको। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ साथियों आपको पूरा पेपर अच्छे से समझ में आया होगा। तो इन प्रश्नों को, इस तरह के सारे प्रश्नों को आपको देख लेना है। बाकी मैं और भी वीडियो है वो जल्द अपलोड कर दूँगा। धन्यवाद दोस्तों।